नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 441 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आखिरकार NIA की एक अदालत ने आतंकी यासीन मलिक को आतंक से जुड़े विभिन्न मामलों में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन उसे उसके किए की सजा देने में ज़रूरत से ज़्यादा जो देरी हुई वह कई गंभीर सवाल खड़े करती है। ये सवाल आतंकवाद से लड़ने में हमारी प्रतिबद्धता की कमजोरी ही बयान करते हैं। यासीन मलिक ने जैसे NIA अदालत के समक्ष आतंकी फंडिंग के मामले में अपने पर लगे आरोपों को स्वीकार किया, वैसे ही एक समय उसने यह माना था कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एरिया कमांडर के रूप में उसने वायु सेना के 4 जवानों को मारा था और VP सिंह सरकार के समय गृह मंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण भी किया था। इसके बावजूद वह कुछ समय ही जेल में रहा। किन्हीं अज्ञात कारणों से 1994 में वह जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आकर उसने खुद को गांधीवादी कहना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कई प्रभावशाली लोग उसे सचमुच गांधीवादी बताने में जुट गए। इनमें सरकारी एजेंसियों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के भी लोग थे और नेता भी। उसे न केवल विभिन्न मंचों पर शांति के मसीहा के रूप में आमंत्रित किया जाने लगा, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी कहा जाने लगा। यह सब काम खुद को सेक्युलर, लिबरल और मानवाधिकारवादी कहने वाले लोग यह जानते हुए भी बिना किसी शर्म संकोच कर रहे थे कि यासीन मलिक ने कश्मीर को आतंक की आग में झोंकने का काम किया और उसके कारण कश्मीरी हिंदुओं का वहां रहना दूभर हो गया। पैरा। हर तरह की आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बावजूद यासीन मलिक का जिस तरह महिमा मंडन किया गया, उसका परिणाम यह हुआ कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भी उस पर मेहरबान हो गए। वे उससे मेल मुलाकात करने लगे। उसके अतीत की अनदेखी कर उसे पासपोर्ट दे दिया गया
और पता नहीं किसकी आर्थिक मदद से वह अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान की यात्रा करने लगा। इससे एक ओर जहां कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को बल मिलने लगा, वहीं आतंकवाद से लड़ने में भारत का संकल्प भी थोथा दिखने लगा। यह सही समय है कि उन सब की पहचान की जाए जिनके चलते एक आतंकी का गुणगान करने के साथ कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़का जाता रहा। ध्यान रहे कि इनमें वे लोग भी थे जिनका काम आतंकवाद से लड़ना था। यह ठीक है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद यासीन मलिक फिर से जेल पहुंचा और उसके खिलाफ अदालती कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसमें भी अच्छा खासा समय लग गया। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आखिरकार NIA की एक अदालत ने आतंकी यासीन मलिक को आतंक से जुड़े विभिन्न मामलों में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन उसे उसके किए की सजा देने में जरूरत से ज्यादा जो देरी हुई वह कई गंभीर सवाल खड़े करती है। ये सवाल आतंकवाद से लड़ने में हमारी प्रतिबद्धता की कमजोरी ही बयान करते हैं। यासीन मलिक ने जैसे NIA अदालत के समक्ष आतंकी फंडिंग के मामले में अपने पर लगे आरोपों को स्वीकार किया, वैसे ही एक समय उसने यह माना था कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एरिया कमांडर के रूप में उसने वायु सेना के 4 जवानों को मारा था और VP सिंह सरकार के समय गृह मंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण भी किया था। इसके बावजूद वह कुछ समय ही जेल में रहा। किन्हीं अज्ञात कारणों से 1994 में वह जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आकर उसने खुद को गांधीवादी कहना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कई प्रभावशाली लोग उसे सचमुच गांधीवादी बताने में जुट गए। इनमें सरकारी एजेंसियों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के भी लोग थे और नेता भी। उसे न केवल विभिन्न मंचों पर शांति के मसीहा के रूप में आमंत्रित किया जाने लगा, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी कहा जाने लगा। यह सब काम खुद को सेक्युलर, लिबरल और मानवाधिकारवादी कहने वाले लोग यह जानते हुए भी बिना किसी शर्म संकोच कर रहे थे कि यासीन मलिक ने कश्मीर को आतंक की आग में झोंकने का काम किया और उसके कारण कश्मीरी हिंदुओं का वहां रहना दूभर हो गया। पैरा। हर तरह की आतंकी गतिविधियों
में लिप्त होने के बावजूद यासीन मलिक का जिस तरह महिमा मंडन किया गया, उसका परिणाम यह हुआ कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भी उस पर मेहरबान हो गए। वे उससे मेल मुलाकात करने लगे। उसके अतीत की अनदेखी कर उसे पासपोर्ट दे दिया गया और पता नहीं किसकी आर्थिक मदद से वह अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान की यात्रा करने लगा। इससे एक ओर जहां कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को बल मिलने लगा, वहीं आतंकवाद से लड़ने में भारत का संकल्प भी थोथा दिखने लगा। यह सही समय है कि उन सब की पहचान की जाए जिनके चलते एक आतंकी का गुणगान करने के साथ कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़का जाता रहा। ध्यान रहे कि इनमें वे लोग भी थे जिनका काम आतंकवाद से लड़ना था। यह ठीक है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद यासीन मलिक फिर से जेल पहुंचा और उसके खिलाफ अदालती कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसमें भी अच्छा खासा समय लग गया। स्टॉप।